तो हेलो सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम ऑटोकैड के कुछ और कमांड सीखेंगे। आज की कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑफसेट कमांड, ट्रिम कमांड और एक्सटेंड कमांड। इसमें से भी जो ऑफसेट कमांड है वो अगर आपने अच्छे से सीख ली तो आप कोई भी प्लान आज ही बनाना सीख सकते हो। जी हाँ, आज ही बनाना सीख सकते हो ऑफसेट कमांड से। ओनली ऑफसेट कमांड। तो आइए चलते हैं सीधा ऑटोकैड की तरफ। ये आपको इंटरफेस आप तो पता चल गया होगा कि कैसे ऑटोकैड का इंटरफेस होता है। ड्राइंग मैं जल्दी से इसमें लिमिट सेट कर देता हूँ जो आपको पिछली वीडियो में दिखाया। अगर आपको लिमिट सेट करना नहीं आती तो आप प्लीज पिछली वीडियो देखिए, इसी यूट्यूब चैनल पे पड़ी है। सेकंड वीडियो होगी वो इसकी। सबसे पहले यूनिट कमांड, यहाँ से पोजीशन 40 तक मिलीमीटर के लिमिट LIMI 0। इस बार जो मैं लिमिट ले रहा हूँ वो मैं A4 का साइज है, इस पर मैं बड़ा साइज ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो हम लेंगे 5 मीटर। ये अभी हम mm में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने 5000 लिखा है। ये 5 मीटर, ये 5 मीटर जो है वो 5000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो ये हमारा कुछ वर्किंग एरिया तैयार हो गया। अभी इसमें हम आपको लाइन कमांड ले लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक इंक्लाइन करते हैं, एक आपको सर्कल ड्रॉ करेंगे और एक हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये सारी कमांड आपको सिखाई है पीछे। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज पिछली वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आपको कमांड अच्छे से आ गई तो आप ऑटोकैड में कुछ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले है ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड पैरेलल लाइन क्रिएट करने में मदद करती है। मतलब कि सेम इसी की पैरेलल लाइन क्रिएट करने में मदद करती है। जो भी डिस्टेंस पे आपको चाहिए। तो ऑफसेट कमांड का जो शॉर्टकट होता है वो होता है ओ एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफसेट कमांड का ये आ गया है। इसके लिए सबसे पहले आप 2 बार एंटर करेंगे, ये जो बॉक्स जब आ जाएगा तब हमने सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट बोल रहा है, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए जिसको ऑफसेट करना है। सिलेक्ट किया। अब ये देखिए इसके ऊपर जो है वो नंबरिंग शो हो रही है, 1073, 158। मतलब ये बोल रहा है कि अपने किस डिस्टेंस पे ऑफसेट करना है। मान लीजिए मैंने डिस्टेंस 200 mm पे ऑफसेट करना है तो 200 डाला और एंटर कर दिया। तो ये देखिए ये ऑफसेट हो गया। अब मैं फिर से ऑफसेट, अभी 200 सेट है इसमें। तो ये दोबारा बोल रहा है अब इस साइड को करना है तो इस साइड को लेके जाएंगे और इस साइड को करना है तो इस साइड को लेके जाएंगे। मान के चलते हैं अपने इस साइड करना है, तो ये हमने करना है 500। तो ये 500 ऑफसेट हो गया। वैसे ही सिमिलरली इसमें भी मान लीजिए 1000 करना है इस साइड, मान लीजिए 1000 करना है इस साइड। ठीक है। वैसे ही सेम सर्कल में मान लीजिए 200 करना है इस अंदर को। ठीक है। वैसे रेक्टेंगल में 500 करना है इस साइड। तो ये है ऑफसेट कमांड। उम्मीद है आपको ऑफसेट कमांड समझ आ गई होगी। जब हम प्लान बनाएंगे तब हमको और अच्छे से समझ आएगी। नेक्स्ट कमांड है ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड को समझाने के लिए लाइन क्रिएट कर, एक सिनेरियो में क्रिएट कर रहा हूँ। ये एक सिनेरियो क्रिएट है। अब ट्रिम कमांड का फॉर्मूला आता है TR। ठीक है, करके एंटर किया। यहाँ पे ट्रिम कमांड क्या करती है, जो अनवांटेड लाइन होती है जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है उसको ट्रिम कर देती है, उसको हटा देती है, डिलीट नहीं कर। मतलब ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है, मान लीजिए ये एक लाइन है, हमें ये दो वाले नहीं चाहिए। इसको क्लिक करेंगे और सीधा ट्रिम, ये ट्रिम मतलब अनवांटेड लाइन को हटाती है। जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही हो, अगर उनमें कोई अनवांटेड लाइन है तो उनको हटाने में मदद करती है। ये देखिए ये ट्रिम कर दिया, यहाँ पे इंटरसेक्शन है ट्रिम कर दिया। ये ये देखिए ये ट्रिम कर दिया, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो रही है जो ज्वाइन हो रही है।
लाइन उनको ट्रिम करने में मदद करता है। तो ये था हमारा ट्रिम कमांड। वैसे ही एक हमारी होती है एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड के लिए भी आपको बताते हैं। मान लीजिए ये एक सिलेक्ट है। एक्सटेंड कमांड का जो शॉर्टकट होता है वो होता है ई एक्स मार के एंटर किया। अब हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, इसको हमने एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड मतलब खींचना। अब ये देखिए ये कमांड है एक्सटेंड, इसको सिलेक्ट किया। अब ये देखिए ये एक आपको लाइन बना के दे रहा है कि यहाँ तक एक्सटेंड होंगी। यहाँ तक क्यों एक्सटेंड होगी? क्योंकि आगे एक लाइन आ रही है। अगर यहाँ पे लाइन नहीं होती तो ये वाली कमांड इसमें यूज नहीं हो सकती थी। कोई ना कोई उसको ओरिजिन अपना चाहिए कि मैंने कहाँ तक जाना है। तो ये देखिए क्लिक किया कि यहाँ तक एक्सटेंड होगी। वैसे ही सेम ये यहाँ तक एक्सटेंड होगी। वैसे ही सेम यहाँ तक एक्सटेंड होगी। लेकिन ये देखिए ये कमांड इस साइड को एक्सटेंड नहीं हो रही, ये इस साइड को इस साइड को एक्सटेंड हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसे ओरिजिन मिलेगा कि मैंने यहाँ तक जाना है। लेकिन ऊपर कोई ओरिजिन नहीं है, ऊपर तो पूरा इन्फिनिटी है। तो ये ऊपर भी एक्सटेंड होगी। मतलब कोई ना कोई उसको डेस्टिनेशन चाहिए। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये एक्सटेंड हो रही है। यहाँ पे ये एक्सटेंड नहीं होगी क्योंकि बाउंड्री इसमें होनी चाहिए। तो ये जो आपकी बाउंड्रीज है, यहाँ तक अगर है आपकी कमांड कोई तो वहां तक ही एक्सटेंड होगी। तो ये था हमारा एक्सटेंड कमांड। अगर आपको कुछ भी समझना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। अभी हम सीखेंगे रूम कैसे डिजाइन करते हैं ऑफसेट कमांड और ट्रिम कमांड से। बस ऑफसेट और ट्रिम कमांड से। तो कोई भी प्लानिंग करने से पहले हमें सबसे पहले वॉल वॉल बनानी पड़ती है। तो वॉल किससे बनेगी? पहले आप लाइन लेंगे। लाइन कमांड में हम ऑर्थो को ऑन करते हैं। हम रैंडमली कोई साइज नहीं ले रहा हूँ मैं, अभी मैं रैंडमली एक लाइन यहाँ खींची और एक लाइन यहाँ खींची। मुझे कुछ नहीं पता कि इनका साइज क्या है और क्या नहीं। फिर हम वॉल बनाने के लिए हम हमेशा ऑफसेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो ओ मार के एंटर, 2 बार एंटर सेलेक्ट किया। और जो हमारी वॉल है वो हमारी होती है 200 mm की। तो 200 mm डिस्टेंस पर है, इस साइड को हमें वॉल चाहिए। तो एंटर कर दिया। वैसे ही यहाँ पे भी 200 mm की वॉल चाहिए, 200 एंटर। तो ये हमारी वॉल बन गई। अब मान लीजिए एक रूम है, उसका जो साइज है वो 1200 बाई 1200 है। तो उसके लिए भी हम ऑफसेट कमांड लेंगे। ऑफसेट कमांड हमारी अभी ऑन है, 1200 बाई 1200 का साइज है। तो हम इस साइड को गए, 1200 वैल्यू डाली, एंटर। वैसे ही इसको सेलेक्ट किया, 1200 वैल्यू डाली, एंटर। अब ये हमारा रूम बन गया। अब आपको पता होगा जो रूम की भी वॉल होगी, लेकिन जो रूम है ये हमारी इनर वॉल है और इनर वॉल का साइज होता है 100 mm। तो मैं ऑफसेट कमांड ली, क्लिक किया और यहाँ से 100 mm का ऑफसेट लिया। तो ये हमारी इनर वॉल बन गई। वैसे ही यहाँ से 100 mm का ऑफसेट लिया, हमारी इनर वॉल बन गई। ये देखिए ये हमारे एक रूम तैयार हो गया। अब ये जो अनवांटेड लाइन है, इनको आप बताएंगे कि कौन सी कमांड यूज होगी इन लाइन को हटाने के लिए। आपके पास 10 सेकेंड है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा कि इन अनवांटेड लाइन को हटाने के लिए कौन सी कमांड यूज होगी। तो उसका जवाब है ट्रिम कमांड। जी हाँ, ट्रिम कमांड। एंटर मार के मारा है, टीआर किया, एंटर किया। अब सीधे ही इसको सिलेक्ट कर लेना। ये देखिए कितनी आसानी से ये ट्रिम हो गई। अब ये देखिए इसके अंदर भी ये वाले पोर्शन को हमें ट्रिम करना पड़ेगा। तो ये देखिए कितनी आसानी से ट्रिम हो रहा है। ये देखिए ये ट्रिम, ये ट्रिम। और ये देखिए ये हमारा रूम 1200 बाई 1200 का बन के तैयार है। ऐसे ही हम पूरा प्लान बनाना सीखेंगे। ये तो अभी आपको मैंने एक रूम बनाना सिखाया। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। ऑफसेट कमांड, ट्रिम कमांड, एक्सटेंड कमांड, ये हमने आज सीखी। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।